बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान मोहतरम। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को आइकन को दबा दें ताकि मेरा चैनल आप तक पहुंचता रहे, आपसे गुफ्तगू होती रहे। आज मेरा मौजूद सुखन या जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो अदब है। अदब दो मानों में आता है। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपने रवैये को बेहतर रखना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों के साथ शफकत से पेश आना, यह अदब है। अदब का ताल्लुक तमीज से है और बेअदब होने का मतलब है आपका ताल्लुक बदतमीजी से। इत्तेफाक से मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, बहुत सी जिस कम्युनिटी में रहा हूँ उसकी रिप्रेजेंटेशन की है। तो जब नुमाइंदगी इंसान कर रहा होता है ना, तो उसे तमीज़ और बदतमीजी, अदब और बेअदबी दोनों पे पूरा अबूर होना चाहिए और उसको शऊर भी होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। और इत्तेफाक की बात है, इस अदब के लिहाज से मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा बेअदबी से भी रहा है, जिसके लिए मैं बाज़ औक़ात दोस्तों से माजरत खा भी होता हूँ। लेकिन चले, ये तो अदब था रवैये के लिहाज से। एक दूसरा अदब है जिसमें आप इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और ज़िंदगी के मसाइल के बारे में कुछ लिखते हैं। लिखना भी एक आर्ट है। हर आदमी अच्छी खूबसूरत तहरीर नहीं लिख सकता। जो अच्छी और खूबसूरत तहरीर होती है ना, वो अदब कहलाती है। इसमें दो अंदाज हैं। एक तो लफ्ज़ों को जोड़ के अच्छे अंदाज में लिख देना, ये नसर है। दूसरा ये है कि उन लफ्ज़ों को इस तरह जोड़ना कि उनमें मौसीकियत पैदा हो जाए, उनमें एक रिदम आ जाए, उनमें एक लहर सी उठती आपको नज़र आए, तो वो गज़ल है। तो मैं इत्तेफाक से लिखता हूँ, थोड़ा बाज़-औक़ात लंबे चौड़े अफ़साने, कहानियाँ, ये लिखता रहता हूँ। तो मेरा ताल्लुक ज़्यादा नसर से है। कभी कभी मूड आए तो शायरी लोगों के इसरार पर कर लेता हूँ, या कहीं डांग टपाऊ किस्म की शायरी जो होती है वो थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, लेकिन मैं नसर लिखता हूँ। अच्छा, ये जो अदब है नसर का, इसमें ख़ास अंदाज होता है। आप किसी अदीब से बात करें ना, तो उसकी बातों में आपको ऐसा लगता है कि कुछ अछूती बातें, या बातें अछूती ना हो, आम बातें भी बड़े अछूते अंदाज में कर जाता है कि जो हर आदमी नहीं कर सकता। यही अदब है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि किसी मेरे दोस्त ने बात करनी थी, इतनी सादा सी बात थी, लेकिन उसने इस अंदाज से, एक तो ये मज़ाहिया अंदाज है ना, कि नहीं, ये तो बहरहाल ये जो अंदाज है ना, ये बांडों का अंदाज है और ये मखसूस लोग इस अंदाज से बोलते हैं। मैं अदब की बात कर रहा हूँ। उसने तमीज़ के दायरे में खूबसूरती पैदा करना किसी फिक्रे में, ये अदब है। इसकी बहुत सी असनाफ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसकी एग्जाम्पल एक देने लगा हूँ कि एक अखबार को, अंग्रेजी रोजनामा था, उन्हें एक एडिटर की तलाश थी। उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया कि वो बंदा जो अदबी अंग्रेजी को जानता है, लिटरेरी अंग्रेजी को, वो हमें उसकी ज़रूरत है। तो अगर आप इस काबिल हैं तो फलां दिन फलां वक्त पे इंटरव्यू के लिए आ जाएं। वो दिन आया तो देखा हज़ारों की तादाद में लोग बैठे थे। अब इतने वक्त में क्या करें, उन्होंने सोच के एक छोटा सा फिक्रा दिया। उन्होंने कहा एक एक कागज़ अपने पास से निकालें, पेंसिल निकालें और इस फिक्रे का तर्जमा कर दें। शाम के वक्त ट्रेन बड़ी तेज़ी से मगरब की तरफ जा रही थी। अब बड़ा सिंपल फिक्रा है कि शाम के वक्त एक ट्रेन बड़ी तेज़ी से मगरब की तरफ जा रही थी। हर बंदे ने उसका तर्जमा फ़ौरन किया, जी ये कोई सवाल है, बड़ी सादा सी बात है। द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट टूवर्ड वेस्ट इन द इवनिंग। किसी ने इवनिंग पहले लगा दिया, किसी बाद में दिखा दिया, किसने ट्रेन को पहले फास्ट दिखा दिया, किसी बाद। सारे के सारे बड़े खुश। कही है तो सवाल ही कोई नहीं था। अब सिलेक्ट कौन होगा, वो अपने हिसाब लगा रहे थे। शाम को एक बंदा सिलेक्ट हुआ और उसने वाकई लिटरेरी अंदाज में
उस फिक्रे का तर्जमा किया था। बड़ा सिंपल फिक्र है। शाम के वक्त ट्रेन बड़ी तेजी से मगरब की तरफ जा रही थी। उसने जवाब लिखा, ए ट्रेन वाज चेजिंग द सनसेट। सनसेट का मतलब है मगरब भी आ गई, शाम का वक्त भी आ गया, ठीक है। जब चेज कर रहा है तो तेजी भी आ गई। तो उसने बड़े सादा से फिक्र में, ए ट्रेन वाज चेजिंग द सनसेट, और मैं मेला लूट गया, सेलेक्ट हो गया। तो लिटरेरी आप जो भी करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उसमें कोशिश करें कि आपको लिखना और पढ़ना अच्छे अंदाज से आ जाए, आप भी लिटरेरी उर्दू, लिटरेरी इंग्लिश से वाकिफ हो। आज इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।